एपिसोड 17 स्टार्ट होता है और सोहा दोबारा गुक के पास कॉल करता है। गुक उसे एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में अकेले आने को बोलता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी को साथ लाने या किसी को बताने की कोशिश की तो मैं हेसंग को मार दूंगा। तभी सोहा हेसंग की आवाज सुनने के लिए कहता है तो हेसंग सोहा को बोलती है कि तुम यहाँ पर मत आना और तुम बस पुलिस को यहाँ भेज दो, जिसके बाद कॉल कट हो जाती है। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें जब सोहा नेकलेस परचेज कर रहा होता है तो वो चोर उसके पास ही मौजूद था, जिसके बाद वो चोर सोहा से बैग छीन लेता है और रास्ते में वो किसी को बताता है कि उसने बैग चुरा लिया है। इधर क्वांग वो हेसंग को सोहा के फादर के बारे में बता रहा होता है कि सारे खेल की शुरुआत सोहा के फादर की वजह से हुई थी और गुक समझता है कि सोहा के फादर के कारण उसकी वाइफ की डेथ हुई है। क्वांगो ने उसे ये भी बताया होता है कि ये सारे लेटर्स गुक ही भेज रहा है और इस खेल को एंड तक ले जाएगा। और अब ये सच पता लगाने के बाद हेसंग बाहर चली जाती है। इधर वो चोर सोहा का बैग गुक को जाकर दे देता है और गुक उस बैग से सोहा का फोन निकाल कर वो बैग वापस कर देता है। इधर हेसंग सोहा को कॉल लगाती है लेकिन गुक ने उसका फोन स्विच ऑफ किया हुआ था, जिसके बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है और सोहा का बैग वापस कर देती है। इधर हेसंग काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि सोहा का फोन नहीं मिल रहा था। तभी क्वांगो हेसंग को उसके आज के ट्रायल के बारे में बताता है और उसे कोर्ट रूम तक छोड़ने जाता है। इसी बीच हेसंग के पास सोहा की कॉल आ जाती है लेकिन फोन पर सोहा नहीं बल्कि गुक बोल रहा होता है। गुक हेसंग को झूठ कहता है कि सोहा मेरे पास है और तुम्हें कॉम्प्लेक्स में आना होगा वरना मैं सोहा को मार दूंगा। और अब ये सुनकर हेसंग काफी डर जाती है और कॉम्प्लेक्स की ओर जाने लगती है, लेकिन कोर्ट के बाहर पुलिस खड़ी हुई थी इसलिए हेसंग कोर्ट की बैक साइड दरवाजे से छिपकर वहां चली जाती है। इधर जज हियरिंग के लिए रेडी थे लेकिन हेसंग ट्रायल के लिए नहीं पहुंचती, जिस कारण जज केस की नेक्स्ट डेट डिक्लेयर कर देते हैं। इधर सोहा हेसंग को फाइन करने कोर्ट में आ जाता है क्योंकि वो हेसंग को नेकलेस देना चाहता था, लेकिन सिंगसंग उसे बताता है कि हेसंग अपने ट्रायल के लिए गई है। और जब सोहा कोर्ट रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि हेसंग तो आज ट्रायल करने आई ही नहीं। इधर हेसंग कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाती है और वो अपने साथ स्टन गन लेकर आई हुई होती है, लेकिन गुक पीछे से आकर हेसंग को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम हेसंग को अनकॉन्शियस कंडीशन में ही देखते हैं, जिसके बाद गुक उसे एक रस्सी से बांध देता है। अब गुक उसे बताता है कि तुमने यहाँ आने के लिए मैंने झूठ बोला था कि सोहा मेरे पास है, और वो ये भी कहता है कि पहले मैं तुम दोनों को मारने के बारे में सोच रहा था लेकिन फिर मुझे सोहा की बात याद आई जो कि उसने मुझे उस दिन रिवर के पास कही थी। गुक बताता है कि उसने मुझे जानवर बोलकर जिंदा छोड़ दिया, इसलिए मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा ताकि उसे पता चले कि जब अपना कहने के लिए कोई नहीं होता तो इंसान जानवर ही बन जाता है, और फिर वो आगे पीछे के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। तभी हेसंग फोन पर एक कॉल आती है जो कि सोहा ने पेफोन से की थी और इसी कॉल पर गुक सोहा को अकेले कॉम्प्लेक्स पर आने को बोलता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और सोहा सोच रहा होता है कि वो अब क्या करे, जिसके बाद सोहा भागता है और पुलिस डिटेक्टिव्स को भी उसके पीछे जाने को कहता है। सोहा अपने फ्रेंड्स की के पास जाता है और उसे भी फोन उधर लेकर चला जाता है, लेकिन तभी की के पास डिटेक्टिव्स आते हैं और वो उससे सोहा के बारे में पूछते हैं कि उन्हें बताता है कि मेरा फोन लेकर वो भाग गया और उसकी आंखों से लग रहा था कि मानो वो रो रहा है। तभी डिटेक्टिव्स की का नंबर ले लेते हैं। इधर गुक हेसंग को कहता है कि मैं जानता हूँ मेरा एंड होने वाला है, लेकिन मैं सोहा को मेरी तरह जानवर बनाकर रहूंगा ताकि उसे पता चले कि मैंने किस तरह से अपनी जिंदगी स्पेंड की है। हेसंग उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि तुम अपनी वाइफ की डेथ के जिम्मेदार सोहा के फादर को मानते हो जिसको तुमने मार दिया, और बाद में मैं तुम्हारे खिलाफ विटनेस बनी जिस कारण तुम जेल में चले गए, और पीछे तुम्हारी मदर और तुम्हारा बेटा गरीबी के कारण से मर गए। और अब ये सुनकर गुक हेसंग की तारीफ करता है और वो कितनी स्मार्ट है वो सब कुछ उसे समझ आ गया था। वो हेसंग से कहता है कि अब तुम समझ गई होगी इस सारे खेल का जिम्मेदार कौन है, जिस पर हेसंग कहती है कि इस खेल के जिम्मेदार तो तुम ही हो, क्योंकि जब तुमने सोहा के फादर और मेरी मदर को मारा उसी दौरान तुम विक्टिम से एक किलर में बदल गए। हेसंग उसे कहती है कि तुमने अपनी लाइफ के 11 साल सिर्फ रिवेंज लेने में ही बर्बाद कर दिए और तुम चाहते हो कि सोहा भी तुम्हारी तरह अपनी लाइफ बर्बाद कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि सोहा तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है। ये सुनकर गुक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो हेसंग को एक टूल से मार देता है। इधर क्वांग वो हेसंग को कॉल करता है लेकिन उसका फोन नहीं लग पाता। तभी उसके पास सोहा की कॉल आती है। सोहा क्वांगो को सब कुछ बता देता है कि गुक ने हेसंग को किडनैप कर लिया है और उसने मुझे भी इस बारे में बता के धमकी दी है। क्वांगो उससे एड्रेस पूछता है तो सोहा उसे बता देता है कि वो कॉम्प्लेक्स के पास है। क्वांगो सोहा को अकेले अंदर जाने से मना करता है। तब सोहा क्वांगो की हेल्प के लिए को आने को बोलता है, जिसके बाद सोहा कॉम्प्लेक्स की ओर जाने लगता है। इधर गुक सोहा को देख रहा होता है और वो उसे इशारे में अपने पास आने को बोलता है। इधर क्वांगो टैक्सी पकड़कर कॉम्प्लेक्स की ओर जाने लगता है। वो पुलिस को भी कॉल कर बता देता है कि हेसंग को गुक ने किडनैप कर लिया है
और वो इस टाइम कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। क्वांगवो ये भी बताता है कि शायद गुक हेसंग और खुद को मारकर सोहा पर इल्ज़ाम लगाना चाहता है। जिसके बाद पुलिस अपनी टीम के साथ एक प्लान बनाते हैं। इधर सोहा गुक के पास जाता है और उसने सनग्लासेस पहने हुए थे ताकि सोहा उसका माइंड रीड ना कर सके। गुक सोहा को बोलता है कि आज वो इतना शांत कैसे है, जिस पर सोहा कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा जानवर नहीं हूँ। तब गुक कहता है कि मैं भी पहले एक इंसान था। इसी के साथ हमें गुक के पास्ट को दिखाया जाता है। गुक बताता है कि उसने अपनी वाइफ के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए काफ़ी मेहनत मजदूरी की और हमें एक हार्ट डोनर भी मिल गया था, लेकिन सर्जरी के दौरान पता चला कि तुम्हारे फादर ने मेरी वाइफ को मिलने वाले हार्ट को चोरी कर लिया है ताकि वो तुम्हारी मदर को बचा सके, जिसके चलते मेरी वाइफ की डेथ हो गई। गुक सोहा को कहता है कि तुम्हारे फादर की वजह से ही ये सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन सोहा कहता है कि नहीं, तुमने मेरे फादर को मारा, जिसके बाद ये सारा खेल स्टार्ट हुआ। इधर हम क्वांगवो को देखते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच चुका था। जिसके बाद गुक सोहा के सामने उसी टूल को फेंकता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर सोहा काफी शॉक हो जाता है। गुक उसे बताता है मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन हेसंग ने मुझे उसे मारने के लिए मजबूर किया। लेकिन तभी हम हेसंग को देखते हैं जो कि जिंदा थी। उसके पास उसका फोन पड़ा हुआ था जिसके अंदर उसे इन दोनों की बातें सुनाई दे रही थी। दरअसल गुक झूठ बोल रहा था कि उसने हेसंग को मार दिया और वो हेसंग को ये दिखाना चाहता था कि सोहा गुस्से में उसे मार देगा और हेसंग जो विश्वास सोहा पर करती है वो टूट जाएगा एंड सोहा भी गुक की तरह बस एक मर्डरर बन के रह जाएगा। तभी यहाँ पुलिस टीम भी पहुंच जाती है जो कि अपने प्लान के मुताबिक काम पर लग जाते हैं। इधर गुक सोहा को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है। वो सोहा को काफी गुस्सा दिलाता है, जिस कारण सोहा उसे मारने के लिए उस टूल को हाथ में उठा लेता है। लेकिन तभी सोहा रियलाइज करता है कि हेसंग अभी जिंदा है। सोहा को हेसंग को दिया हुआ प्रॉमिस याद आता है और इसलिए वो उस टूल को भी फेंक देता है। अब सोहा हेसंग को चिल्लाते हुए कहता है कि मैं गुक को नहीं मारूंगा और तुम्हारा दिया हुआ प्रॉमिस मैं कभी ब्रेक नहीं करूंगा। इधर क्वांगवो हेसंग को ढूंढ लेता है और उसकी रस्सियों को खोल देता है। तभी हेसंग छत की ओर भागने लगती है। इधर सोहा गुक से कहता है कि मैं जानता हूँ हेसंग जिंदा है और अगर वो जिंदा नहीं होती तब भी मैं तुम्हें नहीं मारता, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक मर्डरर की लाइफ नहीं जीना चाहता। सोहा गुक को छोड़ देता है और जाने लगता है, लेकिन गुक को काफी गुस्सा आता है एंड तभी वो सोहा को पीछे से हिट करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वो अटैक करता पुलिस ने उसकी नकली हाथ पर शूट कर दिया था और तभी पुलिस उसे घेर लेती है। जिसके बाद गुक अपने सनग्लासेस हटाता है और वो उस दिन को याद करता है जब वो रोते हुए डॉक्टर से अपनी वाइफ की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करने को बोल रहा था, लेकिन किसी ने गुक की हेल्प नहीं की। यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने भी उसे बोल दिया कि वो मरना नहीं चाहती, लेकिन गुक चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया। जिसके बाद गुक ने सोहा के फादर को देखा जो कि डॉक्टर को उसकी वाइफ की सर्जरी करने के लिए थैंक्स बोल रहे थे, जिसे देखकर गुक को काफी गुस्सा आया क्योंकि सोहा के फादर ने गुक की वाइफ को मिलने वाला हार्ट छीन लिया था, जिसके चलते गुक ने सोहा के फादर को मारकर रिवेंज लिया। उसके बाद गुक उन सारे इंसिडेंट्स को याद करता है जो उसके साथ हुए थे, जिन्हें याद करते हुए गुक छत के किनारे की ओर जाने लगता है। जिसके बाद वो सोहा से कहता है कि बस ये मेरा एंड था। लेकिन इससे पहले गुक खुद को नीचे गिराता सोहा उसे पकड़ लेता है। क्वांगवो और हेसंग भी यहाँ आ चुके थे। इधर गुक सोहा को स्माइल देता है और उससे भी अपने साथ नीचे गिरा देता है। हेसंग ये देखकर अनकॉन्शियस हो जाती है, लेकिन क्वांगवो ने पहले ही नीचे काफी बड़ा एयर मैट्रेस लगाया हुआ होता है, जिस कारण ये दोनों बच जाते हैं। अब पुलिस गुक को अरेस्ट कर लेती है और डायरेक्टर सोहा को समझाते हैं। तभी सोहा हेसंग को देखता है जिसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जिसे देखकर सोहा काफी चिल्लाता है। जिसके बाद इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इधर यॉन क्वांगवो और डिटेक्टिव से मिलती है और हेसंग और सोहा का हालचाल पूछती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि गुक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इधर सोहा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वो एक पागल की तरह हेसंग को ढूंढने लगता है। इधर क्वांगवो यॉन को बताता है कि सोहा और गुक सेम प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, लेकिन गुक का किसी ने बिलीव नहीं किया क्योंकि उसके पास कहने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसके मन में जो आया उसने वो किया। वही सोहा के पास हेसंग थी और हेसंग की वजह से सोहा गलत रास्ते पर नहीं चला और एक किलर बनने से बच गया। इधर सोहा हेसंग को देखकर उसे हक कर लेता है। जिसके बाद हेसंग उसे पूछती है कि तुम्हारी मदर की डेथ कैसे हुई थी, तो सोहा बताता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद ही मेरी मदर की डेथ हो गई क्योंकि उनकी बॉडी ने उस हार्ट को रिजेक्ट कर दिया था। तब हेसंग कहती है कि इसलिए गुक को ज्यादा गुस्सा आया होगा क्योंकि जो हार्ट उसकी वाइफ को बचा सकता था
वो ऐसे ही वेस्ट हो गया। जिसके बाद सोहा हेसंग को आई लव यू बोलता है और हम सोहा को हेसंग के घर पर देखते हैं। हेसंग सोहा से पूछती है कि क्या वो अब भी उसी के घर पर रहेगा, जबकि उसका अपना घर तो काफी बड़ा है। तो सोहा उसे कहता है कि तुम मेरे घर में मेरे साथ क्यों नहीं रहती। तो हेसंग कहती है कि हम दोनों गुक की वजह से एक साथ रहने लगे थे और अब गुक जेल में जाने वाला है, तो इसलिए हम दोनों को साथ में रहने का कोई रीजन ही नहीं है। अब ये सुनकर सोहा हेसंग के करीब आने लगता है और हेसंग उसके साथ में रहने की परमिशन दे देती है। जिसके बाद हम क्वांगो और यॉन को देखते हैं, जो कि गुक के केस को लेकर बात कर रहे होते हैं। क्वांगो गुक से मिलने जाता है और उसे कहता है कि जो भी तुम्हारा लॉयर बनेगा तुम उससे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसका अब कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। ये सुनकर गुक क्वांगो को उसका लॉयर बनने के लिए कहता है। तो क्वांगो कहता है कि मैं तुम्हारा लॉयर कैसे बन सकता हूँ, जबकि तुमने खुद मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड किया और हेसंग को भी। तो गुक कहता है कि तुम पहले एक बार मेरे लॉयर बन चुके हो, इसलिए अगर तुम मेरे लॉयर बनोगे तो मैं सब कुछ रिवील कर दूंगा। जिसके बाद यॉन गुक की स्टेटमेंट लेती है और वो सब कुछ सच सच बता देता है। और वो ये भी बता देता है कि 1 साल पहले हेसंग को उसने नहीं बल्कि सोहा ने चाकू मारा था। इधर सोहा पुलिस फोर्स का एग्जाम दे रहा होता है। जिसके बाद क्वांगो जज को बताता है कि उसने दोबारा गुक का लॉयर बनने का डिसाइड किया है, लेकिन जज उसके इस डिसीजन से एग्री नहीं होते। जिसके बाद सिंह संग क्वांगो को कहता है कि तुम गुक के लॉयर बन सकते हो, लेकिन बाद में क्या तुम हेसंग से नजर मिला सकोगे। इधर सेक्रेटरी भी क्वांगो को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हेसंग क्वांगो के इस डिसीजन से एग्री होती है और कहती है कि क्वांगो के अलावा इस केस को कोई हैंडल नहीं कर सकता। इसके बाद हम हेसंग और सोहा को घर पर देखते हैं, जहां सोहा हेसंग को वो नेकलेस गिफ्ट करता है। लेकिन जब हेसंग उस नेकलेस को देखती है तो वो सोहा को बहुत डांटती है। वो कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना ज़्यादा खर्चा क्यों किया और ये काफ़ी महंगा है, तुम इसे वापस कर आओ। लेकिन सोहा उसकी कई भी बातों को सुनने वाला कहाँ था। तब हेसंग सोचती है कि मैं सोहा के लिए एक बोझ हूँ। सोहा उसका माइंड रीड कर लेता है और वो कहता है कि तुम अभी तक एक बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करती हो और मुझे इमेच्योर समझती हो, इसलिए सोहा भी उस गिफ्ट को वापस करने के लिए रख देता है। इधर बताती है कि सोहा को भी सजा मिलेगी, क्योंकि उसने गलती से ही सही लेकिन हेसंग को चाकू मार दिया था। इधर सोहा के पास कोर्ट से अटेम्प्ट टू मर्डर केस का नोटिस आ जाता है, जिसे देखकर सोहा के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद क्वांगो हेसंग को इस बारे में बता देता है कि सोहा को अटेम्प्ट टू मर्डर केस का नोटिस मिला है, क्योंकि 1 साल पहले सोहा ने तुम्हें स्टैप किया था, ना कि गुक ने, और इस बात को हमें गुक ने ही बताया है। अब ये सुनकर हेसंग भी शॉक हो जाती है और वो क्वांगो से कहती है कि उसने गलती से मुझे स्टैप किया था। हेसंग काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और सोहा के पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर सोहा उसके सामान को देख रहा था, तभी हेसंग उसके पास आती है और उसे समझाती है कि हम दोनों झूठ बोल देंगे कि मुझे गुक ने स्टैप किया था, लेकिन सोहा कहता है कि मैंने तुम्हें सच में स्टैप किया था और हम इसे कवर नहीं करेंगे। तो हेसंग उसे दोबारा कहती है कि सिर्फ एक झूठ ही तो बोलना है, वरना तुम्हें जेल हो सकती है और तुम्हारा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, जिस कारण तुम पुलिस फोर्स को भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। लेकिन सोहा उसकी बातों से एग्री नहीं होता और वो कहता है कि मैं दोबारा कुछ गलत नहीं करना चाहता, जिस कारण हेसंग गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद क्वांगो यॉन को देखता है, वो उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन यॉन उसे उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से भगा देती है। अगले दिन सोहा हेसंग को बताता है कि वो 1 साल पहले वाला इंसिडेंट मेरे सपने में आता है, इसलिए वो सबको सच बता देगा, जिसके बाद वो कभी भी उसको वैसे सपने नहीं आएंगे। वो हेसंग से ये भी पूछता है कि जेल जाने के बाद तुम मेरा वेट करोगी, लेकिन हेसंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। आगे क्वांगो दोबारा यॉन को देखता है, लेकिन यॉन उसे देखकर कोर्ट की ओर भागने लगती है। क्वांगो उसका पीछा करता है और यॉन को उस राउंड डोर में फंसा देता है। इधर जज भी इन दोनों की वजह से दरवाजे के अंदर फंस जाते हैं। क्वांगो यॉन को बताता है कि मैं तुमसे गुक के बारे में नहीं बल्कि सोहा के बारे में बात करना चाहता हूँ। इधर सोहा को पता चलता है कि वो पुलिस एग्जाम में पास हो गया है, जिसे देखकर सोहा रोने लगता है। इधर हेसंग सोहा की डायरी पढ़ रही होती है और वो भी रोने लगती है। इधर क्वांगो यॉन से कहता है कि सोहा ने सिर्फ गलती से हेसंग को स्टैप किया था और इस गलती की वजह से तुम उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं कर सकती। लेकिन यॉन कहती है कि किसी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो क्वांगो कहता है कि जैसे 1 साल पहले बिना इन्वेस्टिगेशन किए हम सबने मिलकर गुक को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया था, जिस कारण वो सजा से बच गया था, जबकि वो हमारी गलती थी, इसलिए गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन इतना कुछ कहने के बावजूद भी यॉन एग्री नहीं करती और क्वांगो उसे जाने देता है। तभी जज यॉन के पास जाकर उसे इस बारे में समझाते हैं, जिसके बाद यॉन सोहा की स्टेटमेंट लेती है और अब यॉन सोहा पर लगे अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज को हटा देती है
और उस पर सिर्फ वेपन रखने का चार्ज लगाती है क्योंकि उसके पास एक छोटा सा चाकू रखा हुआ था। और अब ये सब सुहा क्वांगवो को बताता है और उसे हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है। जिसके बाद सुहा हेसंग के घर जाता है और सुहा को देखकर हेसंग उसे हक कर लेती है। हेसंग उसे अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने ये कभी शो नहीं किया और मैं तुम्हें जेल बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। तभी सुहा बताता है कि मैं अब जेल नहीं जाऊंगा क्योंकि यॉन ने चार्जेस हटा दिए हैं। ये सुनकर हेसंग काफ़ी खुश हो जाती है और वो सुहा को आई लव यू बोलती है, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं। इधर क्वांगवो गुक की स्टेटमेंट ले रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मदर और बेटे की मौत की जिम्मेदार हेसंग की गवाही नहीं है, बल्कि तुमने मर्डर किया जिस कारण तुम जेल गए और पीछे तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट नहीं मिल पाया। इधर सुंगबिन सुहा के पास आती है और सुहा उसे क्लियरली कह देता है कि मैं हेसंग को पसंद करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम मुझ पर ट्राई करना बंद कर दो। सुहा उसे सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी सुंगबिन रोने लगती है। तभी की उसके पास आता है और सुंगबिन को संभालता है। सुंगबिन की को बताती है कि पहले तो सुहा मुझे ब्यूटीफुल कहा करता था और अब वो मुझे डंप करके चला गया। जिस पर की कहता है कि आजकल के लड़के सिर्फ लड़कियों के फेस को ही पसंद करते हैं और मैं हूँ जिसे तुम्हारे ब्यूटीफुल ना होने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर यॉन भड़क जाती है और वो की को मारते हुए कहती है कि दोबारा मत बोलना कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। जिसके बाद क्वांगवो हेसंग के पास ट्रायल को लेकर बात करने जाता है। जिसके बाद हेसंग और यॉन लिफ्ट के अंदर होते हैं। तभी जज भी लिफ्ट की ओर भागता है, जिसे देखकर ये दोनों दरवाजा बंद करने लगती हैं, लेकिन किसी तरह जज अंदर आ जाते हैं। यॉन जज की काफी तारीफ करती है क्योंकि उसी की वजह से यॉन ने सुहा के चार्जेस को हटाए थे, लेकिन हेसंग जज को थैंक यू तक नहीं बोलती। तभी जज हेसंग को चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला। और अब फाइनली पहली बार हेसंग जज को थैंक यू बोलती है, जिसे सुनकर जज शॉक हो जाता है कि हेसंग ने उसे थैंक यू बोला। अब 2 मंथ बीत जाते हैं और 2 मंथ के आगे की स्टोरी दिखाई जाती है। सुहा और हेसंग दोनों साथ में रह रहे होते हैं, जिनका बिहेवियर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। जिसके बाद सुहा पुलिस फोर्स के इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां वो ऑफिसर को अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है कि वो यहाँ तक अकेले नहीं आया है, बल्कि उसे यहाँ तक पहुँचाने में कई लोगों ने उसकी हेल्प की है। क्वांगवो जिसने मुझे एडल्ट बनाया और यॉन जिसने मुझे सिखाया कि गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए खुद को गिल्टी मानना सही नहीं है। जिसके बाद गुक जिसने मुझे सिखाया कि रिवेंज के चक्कर में इंसान काफ़ी अपनी लाइफ को ख़राब कर लेता है। और लास्ट में सुहा हेसंग का जिक्र करता है कि हेसंग ने मुझे सिखाया कि लाइफ में किसी पर ट्रस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि गुक को लाइफ टाइम जेल हो जाती है। इधर यॉन अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ कुछ आखिरी पल बिताती है। अब लास्ट में हेसंग साइन लैंग्वेज सीखती है ताकि वो अपने क्लाइंट को और अच्छे से समझ सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।